ओम शांति। आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा होई, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले। हल्की थी जब तड़ी चढ़ी तराजू, पूरी भरी अब क्यों तोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठरिया, बार बार वाह को क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंस नहाया मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिल गया दिल बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आत्मा मरुभूमि थी और जब परमात्मा वर्षा हुई तो आत्मा भीग गई। आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर वर्षा हुई, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। तृप्ति, परम तृप्ति। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप है। जब आत्मा हल्की थी तो बार बार नाप रहे थे, अब भर गई है फिर क्यों तोले। हीरा पाया बांध गठरिया, अब बार बार खोल कर देखने की आवश्यकता नहीं। हंस नहाया मान सरोवर मिल गया, ताल तलैया में फिर क्यों डोले। पॉन्ड्स एंड पडल्स, छोटे छोटे ताल तलैया में अब डोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा रूपी हंस को क्या मिला है, मानसरोवर। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गया दिल बोले। हर चीज में वो मिल गया, तिल तिल में वो दिखाई देता है, उसी का चेहरा दिखाई देता है। भरपूरता की अवस्था, संपन्नता की अवस्था, जिसमें मांग नहीं है। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, सूक्ष्म मांग। सूक्ष्म मांग, रॉयल गेट्स ऑफ माया। माया क्या है, माया कौन है इस मुरली में। माया कौन है, एक शब्द प्रयोग किया है माया के लिए, जो शब्द भक्त भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। और बाबा कहते हैं मैं वो हूं नहीं, और फिर भी वो है। और वो कहता है मैं नहीं हूं, भक्त कहते हैं वो है, बाबा कहते हैं मैं नहीं हूं। पर हम बच्चे जानते हैं कि वो वही है,
और इस मुरली में वही शब्द माया के लिए प्रयोग किया गया। सर्वव्यापी, हम कहते हैं वो सर्वव्यापी, सर्व शक्तिवान, जानी जाननहार। माया कौन है? जानी जाननहार। वो तुम्हारी क्या जानती है? वो कमजोरी जानती है, और उसी गेट से वो फिर प्रवेश करती है, द गेट्स ऑफ माया। और उसमें एक गेट जिसकी चर्चा है वो है सूक्ष्म मांग। टीचर्स की मांग अलग, स्टूडेंट्स की मांग अलग, कुमारों की मांग अलग, कुमारियों की मांग अलग, माताओं की मांग अलग, अगर कुमारियों की मांग अलग। परम तृप्ति, परम विश्राम संसार के सुखों में नहीं। मानसरोवर मिल गया, ताल तलैया में क्यों डोले अब। हाईएस्ट मिल गया, बड़ा लड्डू मिल गया, अब छोटे लड्डू की आवश्यकता नहीं। आज हम 2 मुरलियां लेंगे। पहली मुरली 7-11, प्यार अर्थात बाप से प्यार, अर्थात बाप से प्यार अर्थात न्यौछावर। बाप से प्यार अर्थात न्यौछावर। क्या? सब कुछ नहीं, इसमें क्या? व्यर्थ। क्या न्यौछावर? व्यर्थ न्यौछावर। और बाबा ने एक खेल देखा जो बच्चे करते हैं। कौन सा खेल है वो? आंख बंद, आंख खुली, होश बेहोश। बेहोश माया करती है, बाप होश में लाते हैं। माया आंख बंद करती है, बाप आंख खोलते हैं। तो बच्चे ये खेल करते हैं। कई सारे खेल हैं, तो ऐसे हम 10 या 12 खेल देखेंगे। सबसे पहला है गुड्डे गुड़ियों का खेल, डॉल गेम। ये क्या है? गुड्डे गुड़ियों का खेल कौन सा? रोना, रूसना, रूठना, नाराज होना, और पूजा पाठ करना, और भक्ति के भी इसमें आ जाएंगे। फिर डुबो देना। डॉल गेम्स। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम कौन हो? मैच्योर्ड हो, परिपक्व हो। वानप्रस्थी हो। बचपन के बचकाने चाइल्डिश गेम्स अब क्या करो? बंद। रूठना, रोना, नाराज होना, बुरा मानना, ये सब क्या है? डॉल गेम्स। स्टॉप प्लेइंग गेम्स। दूसरा प्ले गेम्स। प्ले अर्थात मिट्टी से खेलना, मिट्टी से प्यार करना, मिट्टी को देखना, मिट्टी को स्पर्श करना। आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? कल का वर्ग प्रश्न था ना, शरीर से। शरीर से अधिक उसे और कुछ भी प्रिय नहीं है।
एक तरफ परमात्मा और एक तरफ शरीर, क्या प्रिय? शरीर। सारा खेल इस शरीर के लिए चल रहा है। शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। क्ले गेम, सॉइल गेम्स, सॉइल कॉन्शियसनेस, मिट्टी कॉन्शियसनेस, क्ले कॉन्शियसनेस। एक है चिन्मय, एक है मृण्मय। मृण्मय कॉन्शियसनेस, मृण्मय अर्थात मिट्टी। डस्ट कॉन्शियसनेस, ग्राउंड कॉन्शियसनेस। बच्चे ये भी खेल खेलते। तीसरा स्नेक्स एंड लैडर, सांप और सीढ़ी का खेल। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसी मुरली में बाबा ने माया के दो रूप या व्यर्थ संकल्पों के दो कारण बताए हैं। एक है अपमान और एक है अभिमान। अगर एक है तो दूसरा आएगा। अगर अभिमान है तो अपमान की फीलिंग आएगी। अगर अभिमान नहीं है तो ये भी नहीं है। फिर अगर फील हो रहा है कि मेरी इंसल्ट की है तो ये कौन बोल रहा है? अभिमान। आत्मा की तो इंसल्ट हो ही नहीं सकती। नो वन कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन। नो वन कैन मेक फन ऑफ यू विदाउट योर परमिशन। नो वन कैन लाफ एट यू विदाउट योर परमिशन। हम उसको परमिशन देते हैं। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। तो सारा खेल किसका है? अभिमान का। और वो भी कौन सा अभिमान? शुद्ध अभिमान नहीं, झूठा अभिमान। तो स्नेक्स और लैडर में क्या होता है? नंबर 1 है काम और लास्ट है मोह। इसी मुरली में कहा ना। तो सांप और सीढ़ी का खेल। एकदम ऊपर चल जाते हैं, 2 नंबर से सीधा 20 नंबर पर आ गए। फिर यहां क्या हो जाता है कि मैं सबसे आगे चला गया। पुरुषार्थ का सूक्ष्म अभिमान, पवित्रता का सूक्ष्म अभिमान, स्वास्थ्य का अभिमान। अभिमान किसी भी चीज का हो सकता है। चौथा रेसलिंग। रेसलिंग अर्थात रेसलिंग मुक्केबाजी को, पहलवानी, कुश्ती। कुश्ती, माया से कुश्ती, ये खेल है। अगला बॉक्सिंग, माया से बॉक्सिंग करने में। इसी मुरली में पूछा है कहीं पर, योद्धे हो या योगी। अधिकतर समय एक मानसिक युद्ध में बीत जाता है। जब भी विकारों से सामना होता है तो क्या होता है? एक मानसिक युद्ध छिड़ जाता है। जैसे ही व्यक्ति सोचता है मैं भोजन परिवर्तन करूं, एक मानसिक युद्ध चालू हो जाता है। जैसे ही सोचता है मुझे इस विकार से मुक्त होना है, मानसिक युद्ध चालू हो जाता है। और इस मानसिक युद्ध, ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है और इसमें कई बार हार होती है। और जब जब हार होती है तब दुख होता है, पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, अपराध भाव आता है, ऐसे लगते हैं हम गिर गए। परंतु लड़ाई लंबी है। द्वापर से जिस दुश्मन ने सबको हरा दिया, इतना जल्दी उस पर जीत नहीं पा सकते, क्योंकि अभी तो बहुत सारे प्रकार की माया है जो आई ही नहीं है। हम सोच रहे हैं हमने सारी माया देख ली,
परंतु माया तो अभी तक अपना विकराल रूप उसने दिखाया ही नहीं। अगला हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक अर्थात छुपा छुपी। ये चालू है अभी भी। भगवान हमको ढूंढ रहा है और हम छिपे हुए हैं, फिर हम उसको ढूंढते हैं तो वो छिप जाता है। वो छिपता नहीं है, हमें नहीं दिखता है, वो वही है। हैलोवीन नाम का एक गेम होता है क्रिश्चियनिटी में। क्रिसमस के आसपास वो गेम खेलते हैं जिसमें व्यक्ति मास्क पहनता है अलग अलग, और लोगों को उसको पहचानना है कि ये कौन है। अलग अलग मुखौटे, और डराते भी है। तो एक व्यक्ति अपने चर्च में जा रहा था, अचानक बारिश चालू हो जाती। वो हेलोवीन का दिन था। को चर्च में असेंबलीज है, परंतु हर एक का अपना फिक्स चर्च होता है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी चर्च में चले जाओ, जैसे सेंटर अपना फिक्स होता है ना, ऐसा नहीं कि आज ये सेंटर कल वो सेंटर, अपना वाला सेंटर। तो बारिश जोर से होने लगती है तो उसको लगता है कि थोड़ा तो रुक जाऊं, तो उसका सेंटर, उसका चर्च तो आगे होता है, वो पहले वाले चर्च में रुक जाता है और वहां पर वो गेम चालू रहता है। मतलब लोग अभी बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद वो चालू होने वाला लगता है। उसको लगता है क्यों ना मैं वो गेम यहीं खेल लूं, और अपना मुखौटा निकालता है और उसने मुखौटा लाया रहता है शैतान वाला, और वो शैतान का मुखौटा पहन लेता है और वो ड्रेस पहन लेता है और सीधा घुसता है चर्च के अंदर। सारे लोग डर जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। उसमें एक माता होती है, वो उस माता के आस एकदम ऊपर चला जाता है। वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो शैतान से कहती है। बाइबल में दो ही चीज बताई है पूरी बाइबल में, एक तरफ भगवान है, एक तरफ शैतान, गॉड एंड सैटन। बस इनकी लड़ाई चालू रहती है। वो माता इतनी डर जाती है, नीचे बेंच पर गिरती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमको बता दूं, मैं भले चर्च में आती हूँ पर मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रही हूँ। भले मैं चर्च में रोज आती हूँ पर रही मैं तुम्हारे ही तरफ हूँ। अंदर की बात निकल गई। तो आत्मा की कमजोरी है, कमी है, एक लड़ाई चालू रहती है हमेशा। वो दुश्मन और हम। दिवस रात राम युद्धाचे प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। दिन रात ये लड़ाई है, दिन रात। इसलिए योगी को तो प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ, दिन रात जागना है उसको। एक पल की भी नींद और खत्म। विश्वामित्र की 60,000 साल की तपस्या थी। कितने साल की? कितने चक्र हो गए देख लेना उसमें। 60,000 साल की तपस्या खत्म हो गई, फिर चालू की नई, नए सिरे से। उसके पास और टाइम था। इसीलिए सन्यासी स्त्री या पुरुष का सहवास भी पसंद नहीं करते। प्रेम शब्द से ही उनको नफरत है, क्योंकि उसमें से खतरा चालू हो जाता है। शब्द, प्रेम शब्द से भी उनको खतरे की महसूसता होती है, अप्रिय लगता है। प्रेम की बातें, प्रेम के गीत। उनको पूछा भी गया, क्या स्त्री मातृ रूपा नहीं, जगत माता नहीं है, शक्ति रूपा नहीं है? वो कहते हाँ वो तो है, परंतु साथ साथ में हम ये कैसे भूले सारे इतिहास में जो हार हुई है। इतिहास के पन्ने उलट कर देखो, किसने हराया है? काम ने। हाइड एंड सीक। हम छुप जाते हैं, वो हमको ढूंढता है, फिर हम उसको ढूंढते हैं, वो छिप जाता है।
ये खेल चालू रहता है, हाइड एंड सीक। अगला ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट खेला है, कॉलेजों में खेलते हैं। ये सामान है जैसे, इसको छुपा के रख देते हैं पूरे कैंपस में कहीं तो, और फिर जिसको ढूंढना है उसको क्लू देते हैं कि वो कौन सी चीज है, और क्लू क्रॉस करके वहां तक पहुंचना है। जैसे ये डस्टर है, इसको हम छिपा के रख देंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो चीज जो सब मिटाती है उसको ढूंढो। उस जगह का भी देते हैं और कई बार उसका भी देते हैं जिसको रखा जाता है, और जहां वो रखी है। जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब थे तो ट्रेजर हंट जब खेलते थे तो वो लोगों ने एक चीज छिपा के रख दी थी आईसीसीयू में, और क्लू था दिल। अब ढूंढो पूरे कॉलेज में, दिल, दिल में वो छिपी है चीज। तो यहां पर भी माया क्या करती है, हमारे खजाने छिपा देती है। ढूंढो, दो लोग रहते हैं, गाड़ी लेके जाओ और घूमो पूरे कैंपस में, कॉलेज में, ढूंढो, यहाँ जाओ वहां जाओ, सब जगह ढूंढते फिरो। तो ये गेम होता है, इसको कहते हैं ट्रेजर हंट। तो माया क्या करती है, खजानों को छिपा देती है और हम ढूंढते फिरते हैं। और छिपाती कहाँ है वो, भीतर, जहां हम ढूंढे ही ना, ऐसी जगह छिपा देती है। हम वो सब जगह ढूंढते हैं जहां हमको लगता है वो है खजाना, खुशी का खजाना। वो छिपा है भीतर। हम ढूंढ रहे व्यक्ति में, हम ढूंढ रहे वस्तुओं में, हम ढूंढ रहे लैपटॉप में, हम ढूंढ रहे मोबाइल में, हम ढूंढ रहे हैं संबंधों में, सोशल मीडिया में, सब जगह पर वहां वो है ही नहीं। वो तो भीतर है, अंतर मन में है। अंतःकरणाचे प्रश्न बुद्धि सोडवू शकत नाही। जो प्रश्न अंतःकरण के है वो लॉजिक, केवल लॉजिक सॉल्व नहीं कर सकता। भीतर है, भीतर जाओ और ढूंढो। और ये सबसे कठिन काम है। इंग्लिश लेखक डेविड ह्यूम ने लिखा है, मैंने सब जगह सुना है, भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर खुशी है, भीतर शांति है। मैं भीतर गया, अंदर अंधकार और राक्षस के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिला, केवल अंधकार, डरावने भय निकले बाहर। वो सब भीतर है। और संसार में जितनी बीमारियां, कल का एक न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल में आया, 95% लिखा है उसमें, तो जितनी बीमारियां आज मनुष्य को है 95% स्ट्रेस की वजह से। तनाव तनाव तनाव, अंदर से तनाव है। बाहर आधे से ज्यादा अमेरिका नींद की गोलियां लेकर सोता है। और वो कौन सा देश है, सबसे ज्यादा पैसा जहां, सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं वहां पर है, परंतु सो नहीं पाते। वहां पे जैसे भारत में कैसे हेलो हाय कैसे एक दूसरे से बात करते, विदेश में जाओ कोई मतलब नहीं है किसी को। बैठे दो व्यक्ति एक साथ पर बात नहीं करेंगे, और शेयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे अंदर। हाँ, मुस्कुराना भी अलाउड नहीं है। इसलिए वहां के लोग यहाँ आने के लिए तड़पते हैं कि यहाँ एक दूसरे से बातें तो करते, और सुनाओ और बताओ, मतलब जो भी है मेल, भाईचारा मेल, कोई भी पूछेगा बात करेगा, दोस्ती, तुरंत दोस्ती हो जाती। वहां तो बिल्कुल जैसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेवियर है मैक्सिमम, ऐसा है। अगला, बाजोली का खेल, समरसॉल्ट। समरसॉल्ट क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर जाते नीचे जाते, कभी वैराग आता है फिर चला जाता है, अभी अभी अत्यंत पवित्रता, फिर काम विकार जागता है, फिर काम, फिर पवित्रता, फिर काम, फिर पवित्रता, फिर राग, फिर वैराग, राग विराग, राग विराग, राग द्वेष, अभी अभी प्यार करते हैं, अभी अभी नफरत करते हैं, हेट लव हेट लव हेट लव, हेट्रेड इतनी ज्यादा
कि उससे सबसे ज्यादा नफरत, पर प्यार भी उससे सबसे ज्यादा। तुम ही चाहिए, और जब तुम रहोगे तो तब तुमको नोचेंगे और फिर तुमसे ही माफी मांगेंगे, पर तुम छोड़ के नहीं जाना। ऊपर नीचे का खेल। अगला टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है? कसाकसी, चटाभेटी। मुरली में क्या आता है शब्द? चटाभेटी। वो इधर खींचते हैं, हम उधर खींचते हैं, वो इधर खींचते हैं, हम इधर खींचते हैं। वो भी खेल चालू रहता है। फिर फुटबॉल का खेल। एक मुरली में बाबा ने याद किया था, माया के कितने खिलाड़ी? 10। 5 विकार और 5 तत्व, ये एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम एक अकेले। फुटबॉल का खेल। तो ये खेल भी होगा, ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसी मुरली में भी कहा है बाबा ने, प्रकृति जीत। फिर मिमिक्री का खेल। मिमिक्री क्या होता है? नकल करना। हम किसकी नकल करते हैं? माया की नकल। नकल करनी किसकी है तुमको? इसी मुरली में कहा है, ब्रह्मा बाप ने क्या किया? गालियां खाई इस फाउंडेशन के लिए, और फाउंडेशन है प्यूरिटी। नकल किसकी करते हैं? दूसरों की। अनुकरण करना, अनुगमन करना, अनुचरण करना। मुरलियों में यह शब्द आता है फॉलो फादर। फॉलो के ये 3 अर्थ है। अनुकरण अर्थात जैसे वो कर रहा है वो करना, मिमिक्री। अनुगमन, जो जिस मार्ग पर जा रहा है उस मार्ग पर चलना। अनुकरण, अनुगमन, और तीसरा अनुसरण, जैसा उसका आचरण है वैसा करना। वो ऐसा रखता है तो ऐसा करना, वो वैसा रखता है तो ऐसा करना। बंदर की आदत होती है ना, ऐसा करो तो वो ऐसा करता है, नीचे करो तो वो नीचे करता है। तो फॉलो के ये 3 अर्थ है, अनुसरण, अनुकरण, अनुगमन। ये तीनों ही किसका करना है? बाप का। पर उसमें भी तीनों में से अनुकरण नहीं करना है ज्यादा। अनुकरण मतलब फिर वो धोती लानी पड़ेगी, वो सब कुछ, वो केवल प्लेन। एक शिष्य आता है अपने गुरु के पास, इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है, ओवर एंथुजियास्टिक। पहले तो खाना छोड़ देता है, घास फूस चालू कर देता है। वो देखता है, देखो मेरा कितना त्याग है, मैंने ये सब छोड़ दिया और ये खाता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है। फिर कुछ समय के बाद कपड़े वपड़े भी हटा देता है, लंगोट होता है। मतलब उसको अंदर में रहता है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं त्याग में। सब लोग रास्ते से चलते हैं, वो नीचे से जो झाड़ियां होती है उससे चलता है। एक ही जगह बैठ के तपस्या करता है लंबा लंबा समय। ये धीरे धीरे खड़े रहकर तपस्या करना चालू करता है। सब लोग बैठ के करते हैं, वो खड़ा रह के। उसको लगता है गुरु उसकी महिमा करेंगे। उसी आश्रम में एक घोड़ों का तबेला होता है, गुरु उसको उसके पास लेके जाते हैं। कहते हैं घोड़े को देख रहे हो, ये भी खड़े रहता है, ये भी घास फूस खाता है और ये भी कुछ नहीं पहनता है। तुमको क्या बनना है? तो ये केवल अनुकरण है, ऊपर ऊपर की देखा देखी। वो ऐसा कहते तो हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा पहनते तो वैसा कहेंगे। अंदर क्या है? अंदर अनुकरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुगमन, अनुसरण। उसकी जैसी चलन है वैसा, वो जिस पथ पर चल रहा है उस पथ पर चलना। केवल मिमिक्री करने से कुछ नहीं होगा। लोग तो मिमिक्री कौन करते हैं? बंदर। और मिमिक्री करने वालों के लिए तालियां बजती है। लोग मिमिक्री करते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस की, या पंछियों की आवाजें वो सब निकालते हैं। वो भी कला है, उसमें आपकी पैसे मिल सकते हैं, उससे लोगों को हंसा सकते हो और रुला सकते हो, पर अशरीरी नहीं बना सकते मिमिक्री करके।
संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता है उससे। तो बच्चे भी क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, मिमिक्री का, मिमिक्री करते हैं। सब लोग उधर भाग रहे हैं तो हम भी उधर भागेंगे, भेड़ चाल। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में एक जंगल है। एक व्यक्ति अपना गधा लेकर एक बार उस इस गांव से उस गांव तक जा रहा था, और बीच में जो जंगल था, बहुत घना जंगल, और अचानक वहां पे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो गधा जो था ऊपर ऐसा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा भाग भाग के उस गांव में चला गया। तो उसके पैरों के निशान बन गए। तो उसके बाद के जो यात्री आए उन्होंने देखा ये है निशान। ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, जिग जैग, वो जैसा रास्ता था बस वैसे ही गए। फिर तीसरे लोग आए, फिर चौथे लोग, फिर पगडंडी सी बन गई, फिर वो मेन रास्ता बन गया। जबकि एक दूसरा रास्ता था सीधा जंगल के इधर, 10 मिनट में पहुंचाने वाला। पर लोगों ने क्या किया, गधे वाला, और वो भी गधे को भी नहीं पता कि मैं पायनियर हूं, मैं पता नहीं, मैं एक नए रास्ते की निर्माता हूं, उसको भी नहीं पता। पर लोगों ने बराबर उसी को फॉलो किया। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा। वो कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, कोई प्रश्न नहीं पूछता, चुपचाप फॉलो करते हैं, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रश्न, ये क्यों है, ये क्या है। सारे त्योहार, सारे जो कुछ भारत में, सारी अंधश्रद्धाएं, ये सब क्यों है। कोई पूछता है क्या खड़ा रह के, ये ऐसा क्यों करते हो, ये वैसा क्यों करते हैं। सोचने का दिमाग खत्म हो चुका है, बस परंपरा से चालू है, ये चालू है चालू है चालू है चालू है, और चुपचाप फॉलो कर रहे हो उसको। तो मिमिक्री है ये, इसलिए तर्क। और कितने हो गए, लास्ट म्यूजिकल चेयर, ये भी एक खेल है। म्यूजिकल चेयर पता है ना, गीत बजता है और चेयर रखी हुई होती है, जैसे ही गीत बंद तुरंत बैठ जाना है, और जो नहीं बैठ पाया वो आउट। इसको कहते हैं एवर रेडी। इस गेम में भी क्या होना है, एक्सपर्ट होना है, फट से बैठ जाना। तो ये 10 गेम्स है, 12 गेम्स है। और बाबा ने कहा बच्चे खेल खेलते रहते, आंख मिचौली का खेल। गेम्स तो बहुत सारे हैं, आप और बना सकते हैं। उसके बाद में इस मुरली में शुरुआत बाबा ने की प्यार से, न्यौछावर पर आए, और क्या न्यौछावर करना है, व्यर्थ संकल्प, और उसकी एक विधि बताई है, कौन सी। अपने संकल्पों को क्या कर दो, 3 बातें कर दो, या पूरी मुरली में ये सबसे पावरफुल लाइन है। हर संकल्प को, हर संकल्प को, हर संकल्प को, वेरी वेरी पावरफुल लाइन, संभाल के रखो, समर्थ बनाओ। और हर संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ये है पूरी मुरली का अगर कोई सार है तो यही एक वाक्य है। हर संकल्प को क्या करो, शुद्ध बनाओ, हर संकल्प को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप। अब ये कैसे करें, 176 पेज नंबर, बीच में लाइन नंबर 12। प्योर पावरफुल ज्ञान स्वरूप, अपने हर संकल्प, यही खेल है। बाबा ने कहा ये फाउंडेशन है। काम तुमको बोल पर नहीं करना है, किसी भी चीज पे काम नहीं करो। किस पर काम करना है, केवल थॉट्स पर। अब 3 बातें हैं, थॉट को शुद्ध बनाओ, क्या करोगे फिर, चिंतन से।
थॉट्स को ज्ञान स्वरूप बनाओ, क्या करोगे? चिंतन। थॉट्स को शक्तिशाली बनाओ, क्या करोगे? चिंतन। एक थॉट ले लो और उस पर चिंतन करो। एक विचार ले लेना और उसके ऊपर चिंतन करना एकांत में। केवल लिख लेना, कई बार लिखना भी चिंतन में बाधा हो जाती है, ये अनुभव कर रहे होंगे। इसलिए लिखो, वो भी अच्छा है, परंतु चिंतन अलग है। सोचना उसके विषय में, कोई भी एक लाइन ले ली मुरली की, एक वाक्य ले लिया और उसके विषय में फिर सोचना, ये क्या कह दिया। बाबा ने कहा पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता की गुह्य का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ना तो भाषा, गुह्य भाषा, ना ही गुह्य रहस्य अभी क्लियर है प्यूरिटी का। केवल ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, प्यूरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे खुश नहीं हो जाओ। जो व्यर्थ चल रहा है उसकी भी चेकिंग करो। और इसी मुरली में बाबा ने कहा अगर तुम लंबा चौड़ा चार्ट बाबा के पास भेजोगे तो बाबा क्या करेंगे? अवस्था का पोता में स्टेज चार्ट, द आर्ट ऑफ चार्ट, द आर्ट ऑफ चार्ट। तो ये 3 काम है। तो इसके लिए ये पिरामिड है, इसको कहा जाता है सेल्फ मास्टरी पिरामिड। इसमें कितनी बातें हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें होगी तो ये होगा। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात पहले ये जानना है कि मुझे कुछ बदलना है, मेरे अंदर ये दोष है, ये कमी है, इसको मुझे हटाना है। ये अवेयरनेस ही नहीं है। हम समझ रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। सबसे पहले एक चोट चाहिए, एक दंडा, कि सब गलत हो रहा है, तो ही अवेयरनेस आएगी। अगर हम इस भ्रम में चलेंगे कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो नहीं होगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मास्टरी करनी है, संकल्पों को शुद्ध बनाना है, प्योर, पावरफुल और ज्ञान स्वरूप, तो ही क्या होगा? व्यर्थ से मुक्ति होगी। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे एक चोर एक राजमहल में घुसता है और राजा रानी की बातें सुन लेता है। राजा और रानी बातें कर रहे, कह रहे हैं कि हम सोच रहे अपनी जो बच्ची है, बेटी है, अभी विवाह लायक हो गई है, उसका विवाह कर दूं। रानी कहती है किससे करेंगे? राजा कहता है मैं उसका विवाह किसी योगी और तपस्वी आत्मा से करना चाहता हूँ। कहां से लाओगे? राजा कहता है मैं सोचता हूँ कि कल सुबह निकलूंगा जंगल की ओर और जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा योगी तपस्या करते हुए, बस उसी से अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। चोर सोचता है ये रोज रोज की कब तक चोरी करते रहो, रोज छुपके छुपके जाओ, डर के साथ जाओ, चोरी करो, उससे भी थोड़ा सा मिलता है, क्यों ना अगर मैं ही बैठ जाऊं योगी बनकर, तो आधा राज्य तो मेरा है, हाफ। और राजा कहता भी है रानी से कि आधा राज्य तो मैं तुरंत अपने दामाद को दे दूंगा। वो तुरंत भागता है, ये रात का समय है, तुरंत भागता है, जंगल में जाता है, देख लेता है राजा कहां से आएगा, यहां से आ सकता है, वहीं पर भस्म रमा के समाधि में बैठ जाता है पूरा, योगी के वेश में पूरा। और वैसे ही होता है, राजा सुबह सुबह आता है, पहला ही व्यक्ति दिखता है योगी। राजा उससे विनती करता है हे योगी राज, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, हे योगी, हे योगी, कुछ नहीं, 1 घंटे तक हिलता भी नहीं है, बिल्कुल महातपस्वी के रूप धारण कर लेता है। और 1 घंटे के बाद फिर आंखें खोलता है, कहो क्या चाहिए? तो राजा अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वो कहता है बिल्कुल विरक्त, कहता है ये नहीं हो सकता। वो बहुत प्रार्थना करता है, राजा ऐसे करेंगे आपके लिए, वैसा करेंगे, प्लीज प्लीज। आखिरकार वो मानता है, ठीक है, और राजमहल में आता है। और जैसे ही राजमहल में आता है
सारे लोग, सारी प्रजा उसके चरणों में गिर रही है, मंत्री उसके चरणों में गिर रहे हैं, रानी उसके चरणों में गिर रही है, वो पुत्री आ गई वो भी चरणों में गिर रही है, पूरे सब कुछ उसका इतना सत्कार हो रहा है। अचानक मन में विचार आता है एक झूठा योगी बनने की बात। इतना सम्मान सत्कार होता है, अगर मैं सुपर योगी बन जाऊं रियल वाला तो क्या होगा। तुरंत वैराग आता है, तुरंत, और सब कुछ छोड़ के निकल जाता है और इस बार सच्चा योगी बनता है। तो झूठा योगी बनने से भी इतना सत्कार होता है, इतना संसार का हित करते हो, तो अगर सच्चा योगी बन जाओ तो क्या होगा, कैसी तरंगे निकलेगी आत्मा से। हम किसी का कोई भाषण नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, केवल बैठे हैं, फिर भी क्या होगी, तरंगे तो निकलेगी ना। वो कुत्ता होता है ना पुलिस के पास, स्निफर डॉग, क्या करता है, क्या करता है, चोरी हो गई है, कुत्ते को लेके जाते हैं, और कुत्ता क्या करता है, किसको पकड़ के लाता है, चोर को। एक चोर जो अपने निकृष्ट काम करते हुए निकृष्ट वाइब्रेशंस को डालता है, तो एक योगी श्रेष्ठतम चिंतन करते हुए श्रेष्ठतम किरणें फैलाता है संसार में। तो कैसे वो किरणें, किस तरह के वाइब्रेशन छोड़ जाएगा जहां वो खड़ा होगा। जरूरी नहीं कि किसी का कोर्स ही कराए, कोई भाषण ही दे, कुछ ना करो, तुम केवल खड़े हो जाओ, बस तरंगे तो निकल रही है ना। बस हर संकल्प को ज्ञान स्वरूप पावरफुल शुद्ध बनाओ, बस यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। इतना काम कर दो बस। और दूसरी मुरली में कहा ना, हमको भाषण के लिए नहीं बुलाया, बुरा लगता है, कितने रूप बताए हैं माया के, सूक्ष्म मांग, टीचर की मांग, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा था चला गया। अरे बाप को है तो दूसरे लाएगा, निमित्त किसी और को बना देगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ये संसार रुकता है क्या। हमको याद है जब हम इंटर्न थे, जब एमबीबीएस हो गया और इंटर्नशिप होती है, जितने सीनियर डॉक्टर थे सब छुट्टी पर चले गए, सब की स्ट्राइक हो गई, हमारी सैलरी बढ़ा। पूरा हॉस्पिटल इतना बड़ा, 1000 बेडेड, इससे भी बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हजारों डॉक्टर्स है, सारे के सारे छुट्टी पर, और सारी जिम्मेदारी हम लोग जो थे इंटर्न्स, जिन्होंने अभी कभी पेशेंट नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, हमारे ऊपर थोप दिया सब कुछ। पीडियाट्रिक्स वार्ड था, 50 बच्चों रहते थे, 50-60 बच्चों, और हम लोग छोटे 2 लोग नाइट ड्यूटी में। धड़कन ऐसी धड़धड़ धड़धड़ होते रहता था। कोई बच्चों आ गया तो सिस्टर कहती थी, टक टक जैसी करती थी सिस्टर, इधर धड़कन बढ़ने लगती थी, देना क्या है, और डोज कितना देना है वो भी नहीं पता। बड़ों का तो भी देख सकते हैं, हम कहते थे आधा दे दो, आधा 1/4 दे देना, पर संभाला तो सही। सारे छुट्टी पे चले गए थे, और किसी की वजह से कुछ रुकता नहीं है। पेशेंट रुकता थोड़ी ना है, ये नहीं है तो वो नहीं तो वो, संसार रुकता नहीं है। आज ये स्टूडेंट चला गया, इसको कोई निमित्त ड्यूटी दी गई, वो चला गया, रुकेगा क्या, नहीं रुकता है, कुछ नहीं रुकता है। डिपार्टमेंट का हेड गया, डिपार्टमेंट तो और ही अच्छे से चल रहा है, तुम ही बाधा थे। तो सेल्फ अवेयरनेस अर्थात जागृति। कौन सी जागृति, ये विकार यहां फंसे हैं, भरे हैं, मुझे निकलना है इनसे। दूसरा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब अंदर घुसो, अपने अंदर अपनी कमियों को देखो, एक्सप्लोर करो, मार्ग ढूंढो, क्या मार्ग है, किससे पूछूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मुरलियां पढ़ू, क्या करूं। जरूर मुरलियों में उत्तर होगा, मुरली इज माय फ्रेंड, हम चिल्ला तो रहे रोज, नारा है मुरली इज माय फ्रेंड, पर फ्रेंड से कभी कुछ पूछा, आई एम मास्टर मुरलीधर, मुरली को रखो फ्रेंड के रूप में, फ्रेंड से पूछते हैं ना, हे फ्रेंड उत्तर बताओ, क्या करूं, कोई राय तो दो, कम से कम राय लेते ना दोस्त लोग एक दूसरे से, शादी करूं कि नहीं करूं, ऐसे टाइप की राय लेते, डिवोर्स लूं कि नहीं लूं, ये राय लेते ना सब। पत्नी कहती है कि पति से कि तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं, वो शादी कर रहा है, और किससे शादी कर रहा है, ऐसे कुल में शादी कर रहा है कि वो जो अनाथ लड़की है उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाज में क्या होगा, ऐसा वैसा वैसा वैसा, बहुत सुनाती है।
वो तो मैं उसको क्यों राय दी, उसने मुझे राय दी थी क्या? बोला होगा। एक्सप्लोर करो कि मार्ग क्या है, ये क्या है, कमियां क्या है, ये क्या है, मार्ग क्या है, और उसके बाद में खुद को समझो। अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि मेरी ये वास्तव में कमी है, आई एक्सेप्ट इट, ये पाप है, ये कमी है, ये विकार है, इसको मुझे समझना है। ऐसा नहीं कि बस है और वो निकल जाएगा, इससे नहीं होगा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद को। मतलब ये ठीक है, ये पाप है, पर निकलना मुझे आता नहीं है, कठिन है ये काम, बहुत कठिन है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। सेल्फ लव, अपने लिए घृणा भाव नहीं रखना है, अपने लिए गिल्ट फीलिंग नहीं लानी है कि ये कैसा है, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अरे इस विकार ने सारी दुनिया को अपने वश कर रखा है, तुम किस खेत की मूली हो। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, पर ये चालू ही रहता है, पाप और विक्टिमाइजेशन, पाप और विक्टिमाइजेशन। संसार में जो त्यागी और तपस्वी लोग थे, उनको जब ये आभास होता था कि एक गलती हो गई, वो लोग क्या करते थे? आश्रम छोड़ के तुरंत तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। क्या करते थे? आश्रम छोड़ के तीर्थ यात्रा चले जाते थे। ये बहुत अच्छी मेथड है। संसार में रहते हुए जब लगा ना पाप ज्यादा हो रहे, मधुबन आ जाओ, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करो? चेंज द प्लेस, इधर आ जाओ, रहो इधर। एक दिन के लिए भी आ गए मधुबन में तो उत्तर मिल जाएगा। और जो यहीं रहते हैं वो बाहर चले जाओ, सेंटरों पे चले जाओ। सेंटर वाले याद दिलाएंगे तुम मधुबन निवासी हो। आज हमारे बीच मधुबन के ये भाई आए हैं, वरदानी भूमि से, राजयोगी, राज ऋषि, बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी। तो पहली बहन आएगी, फिर वो पहनाएगी, फिर एक ये, फिर वो, फिर वो, फिर ढोल, अतीमोशा, शहनशाह, फिर गुलदस्ता, फिर तिलक, और फिर परिचय एक जन, फिर दूसरा दूसरा व्यक्ति कोई गीत, फिर एक कुमारी डांस, और फिर भट्टी की शुरुआत, फिर कैंडल लाइटनिंग, फिर ये सब, फिर केक कटिंग, फिर पब्लिक प्रोग्राम, फिर वहां के जो उनके हाथ से, हाँ उनके हाथ से टोली और दृष्टि। बिना टोली और दृष्टि लेके कोई जाएगा नहीं, क्योंकि कहां से आई है टोली भी? मधुबन से। और कार्ड, और जिनको अकेले में अलग से मिलना है बात कर सकते हैं, पर ज्यादा उनको डिस्टर्ब करना नहीं, ये उनके रेस्ट का समय है, शाम को बात कर रहे। तो ये सारा करते हुए तीर्थ यात्रा ही है एकदम, सारी जागृति आ जाती है पूरे जन्म जन्म के सारे स्वमानों की। मैं कौन? तो जब बाहर वाले डिस्टर्ब हो जाए तो इधर आ जाओ, और यहाँ वाले उधर, तो वो लोग याद दिलाएंगे तुम कौन हो, छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुमको बता के रहेंगे तुम कौन हो। ढोल बजा बजा के तुमको याद दिलाएंगे तुम मधुबन निवासी हो। तो सेल्फ लव और फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं कि पहले ये होगा फिर वो होगा, सब एक साथ होगा। पर ये सब के लिए क्या चाहिए? एक तीर्थ यात्रा। इन सब के लिए एकांत चाहिए, सब के लिए मौन चाहिए। जब मन में झंझावाट उठे, मन में हलचल उठे, बेचैनी उठे, तो स्थान को बदल दो, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, एकांत में चले जाओ थोड़े समय के लिए। उत्तर वहां से आएगा। उत्तर उस समय मुरलियों से भी नहीं आता है, मुरलियों से नहीं आता है उत्तर, क्योंकि मुरलिया तो इतनी हाई लेवल की फिलोसॉफिकल है, समझने को कितनी एकाग्रता चाहिए, तुरंत उत्तर नहीं आता है उसमें से। वो तो मुरलिया पढ़ते रहेंगे और बुद्धि भटकती रहेगी, और लगेगा क्या है, वही 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 वही, ऐसा भी लगता है। मुरलिया पढ़ते समय भी हमारे मूड कितने अलग अलग है,
जब हमको क्लास करानी है तब हम मुरली पढ़ रहे हैं, तो बाप रे, एक एक लाइन महावाक्य देकर जाती है, ऐसा बताऊंगा वैसा बताऊंगा, लोगों को और जब हम ही विकारों में फंसे हैं और जब मुरली पढ़ रहे हैं, तो ढूंढते कोई तो एक लाइन मिल जाए मेरे काम की, इसमें किससे बाहर निकलूं। और जब मन डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, तब लगता है इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, कुछ और पढ़ता हूं। मुरली पढ़ते हुए भी हमारे कितने मूड्स है, मुरली मूड्स। तो ये सारी स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ये पिरामिड ऑफ सेल्फ मास्टरी कहा जाता है इसको। पहले रियलाइज करो, अवेयर हो जाओ कि हाँ, और इसके लिए एक डंडा चाहिए अच्छा वाला। हाँ, एक्सेप्ट कर लो, देख लो ये है भाई, मुझ में है ये। पहले ये मानो कि दुर्गति हुई है, तब सदगति होगी। ये मानते ही नहीं कि दुर्गति होगी। लोगों मुरलियों में आता है ना, जाके किसको कहो कि तुम पापात्मा हो, मानते हैं क्या? मुरलियों में आते हैं, तो ये किसके लिए? अपने लिए। इसी मुरली में कहा है तुम हो त्रिकालदर्शी, तो जब कोर्स कराते हो अपने आप को वहां ले जाओ, जो सिखाते हो ना दुनिया वालों को, त्रिकालदर्शी, और खुद कहते हो जानते नहीं हो। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ, मुरली में कहा है ना, ये दूसरी वाली। हम इसमें चल रहे हैं, पर ये दूसरी भी बहुत पावरफुल है। तो सेल्फ अवेयर हो जाओ, सेल्फ एक्सप्लोर करो, फिर अंडरस्टैंड करो, अपने आप को माफ कर दो। दूसरों को माफ करना आसान है, खुद को माफ नहीं कर पाते। मेरे से पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप। अगला ट्रांसफॉर्म, और ये सब जब होगा तो अपने आप क्या आएगी? सेल्फ मास्टरी आएगी। दूसरी मुरली, तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये 10 गेम्स है, इस पर चिंतन करना है। 12 एक्चुअली पहले 10 पॉइंट है ना, ये 12 अभी एडिशन कर दिए, इसलिए वो 10 फिट है। तो ये 12 जो गेम्स है, लिखना, प्लॉट करना और सोचना और उसका विस्तार करना, एक। दूसरा, ये पिरामिड है, इसको निकालना। और तीसरा, दूसरी जो मुरली है गेट्स ऑफ माया वाली, ये शायद सुशील भाई के निकाले हुए पॉइंट्स है, पर आपको अपने पॉइंट्स रेफर नहीं करने हैं, नए निकालने हैं अभी, ये आपके निकाले हुए पॉइंट्स है। माया का भ्रमजाल, माया किस किस रूप से आती है या किस किस को माया कहेंगे, इसके ये 100 पॉइंट्स है। उदाहरण के रूप में, माया क्या क्या करा देती है या माया किस किस रूप से आती है, ये सारा कुछ जो कुछ माया के लिए बाबा ने कहा है वो सारे। माया ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद कर देती है। इस मुरली में बाबा ने माया के रूप बताए हैं। दूसरी जो मुरली है ना, उसमें जैसे सूक्ष्म मांग, टीचर क्या मांग करती है, स्टूडेंट्स क्या मांग करते हैं, और 3 प्रकार के निश्चय बताए हैं। पहला यथार्थ निश्चय, दूसरा निश्चय ठीक है अच्छा है, और तीसरा उधर की तकलीफें आई इसके लिए भाग के आगे, थोड़ी देर के लिए शांति मिली, ये वाला भी निश्चय। ऐसे 3 निश्चय बताए। पहला तो आत्माभिमानी स्थिति वाला निश्चय, परमात्मा अभिमानी स्थिति वाला यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा है, जाना चाहिए, वातावरण अच्छा है, सब शांति मिलती है वगैरह वगैरह। तो ये 3 प्रकार के निश्चय बताए, और उसके बाद में माया के वो रूप बताए। तो आपको माया से रिलेटेड कितनी पॉइंट्स लिखनी है? 100। और उदाहरण दे रहे हैं, माया जीवन को क्या कर देती है? नीरस बना देती है, बेड़ा गर्क कर देती है, दुर्गति कर देती है, हड़गुड़ तोड़ देती है, दम घोट देती है, मूर्छित कर देती है, स्मृति को खंड खंड कर देती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। और ये पॉइंट्स जनरल लिखने से ज्यादा मुझे किस रूप में माया आती है वो लिखना है। व्हाट इज माया फॉर मी, माया के गेट्स कौन कौन से मेरे लिए, मेरे माया के गेट्स, मेरी माया के गेट्स, मेरी कौन कौन सी माया है। एक भाई है, उनके युगल का नाम नहीं छाया है, तो मैंने कहा आप कैसे हो, तो बोले हाँ बस माया की छाया में और छाया की माया में, माया की छाया और छाया की माया।
हाँ, माया नाम भी होता है। तो मेरे लिए माया क्या है? अब जरूरी नहीं है कि सबकी 100 पॉइंट से आएगी, परंतु उसका विस्तार, पहले अपनी माया लिखनी है और फिर माया का जो जनरल विस्तार है वो भी लिखना। तो ये आज का तीसरा काम। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आप सबसे पूछना है। आज की 16 तारीख है, ठीक है। तो 21 तारीख को ये भट्टी पूरी हो रही है। एग्जाम कब लेनी है? संडे को लेनी है या मंडे को लेनी है? क्योंकि इस बार की एग्जाम जो होगी वो 30 मिनट की होगी और सॉफ्टवेयर जो नया था वो बन के रेडी है पूरा, और ये बहुत ही हाईटेक सॉफ्टवेयर है। जो पहला था इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये वाला जो बना है, रघु भाई ने जो बनाया है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो बना है इस एग्जाम के लिए। इसमें कोई भी चीटिंग कहीं पर भी नहीं कर सकता है, और ये एग्जाम केवल एक ही टाइम पर होगी। अब वो टाइम आप डिसाइड करके बताओ कब लेनी है, सुबह 5 से 6 लेनी है या कब लेनी है? ओनली एक ही बार 30 मिनट, वो 24 घंटे एग्जाम नहीं चलेगी, और 30 मिनट। इसीलिए अभी से ही जो भी ड्यूटी है जो भी है उसको, हाँ 5 से 6 बस, मॉर्निंग में एक ही टाइम 5 से 6, 5 से 5:30, वही 5 से 5:30 एग्जाम का टाइम है। और केवल आधे घंटे की एग्जाम होगी, प्रश्न होंगे 50, और जितने होंगे आप यहाँ बैठकर दो तो अच्छा है। जो यहाँ बैठकर देखेंगे, जो मधुबन वाले हैं या यहाँ वाले, यहाँ बैठकर जो देना है वो एक अलग ही एटमॉस्फियर में बैठकर देना है। ठीक है। 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स 25, हाफ। 27 मंडे है तो 27 को ले सकते, संडे एक दिन पढ़ाई के लिए मिल जाएगा छुट्टी का, वो डिसाइड करेंगे। मधुबन में कोई छुट्टी नहीं होती, बाहर वालों को होती है, पर वो देखते हैं। पहला हिंदी तो कर ले, तो वो डेट आप बताइए, और एक ही बार टाइम होगा इस बार। पर हाँ, कोई स्पेशल है कि जिनके पास कोई सेवा है तो वो लिख के भेजेंगे तो उनके लिए एक्सेस दिया जाएगा अलग टाइम का। मंडे ठीक है ना, 27, तो 20 संडे एक दिन आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सारी मुरलियां 42 मुरलियां रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। मंडे 27 में, तो 27 फाइनल 5 से 5:30, और जितना हो सके यहाँ आके एग्जाम देनी है, और स्पीड फास्ट होनी चाहिए क्योंकि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना। आराम से बैठ बैठ के चिंतन मनन वगैरह नहीं करना है, ज्यादा फटाफट काम करना है, ठीक है। नहीं, 45 मिनट्स में चीटिंग बहुत हो रही है। लोगों ने 3 मिनट में पेपर सॉल्व किया है, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। हमारे पास डैशबोर्ड है, 3 मिनट में पेपर सॉल्व और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। 9 मिनट में पेपर सॉल्व, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। कितने लोगों ने 50 से 50 मार्क्स ले लिए? ये कैसे? 3 मिनट में तो पढ़ के ही नहीं होता है, और 3 मिनट में पेपर सॉल्व। ये वही कर सकते हैं जिनको पहले से प्रश्न पता है, और वो एक आईडी से जाओ, प्रश्न सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो सब दूसरे मोबाइल से, फिर दूसरे आईडी से वापस जाओ, फिर उसके प्रश्न ढूंढ लो, उत्तर ढूंढ लो। अब जब उत्तर पता है तो ABCDD 50 लिखने के लिए 1 मिनट लगता है बस, क्योंकि प्रश्न पहले ही पता है, क्योंकि दूसरे आईडी से पहले सॉल्व कर लिया। तो चीटिंग तो भयंकर लेवल पर चीटिंग की है लोगों ने, बहुत हाई लेवल पर। मतलब क्या क्या 3 चीजें एकत्र हुई है। एक तो सच्चा प्यार बाबा के लिए, और मुरलियों का गहन अध्ययन, और चीटिंग, ये 3 चीजें मिक्स की है। बाबा के लिए फुल प्रेम, उसकी वजह से ये किया, और वो टॉपर वो भी, और दूसरा पूर्ण मुरली पता है कहाँ कहाँ क्या है, और सर्च करने में IT में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, फट से आता है। हमारी भोली भाली माताओं के दिमाग के ऊपर की लेवल सही है, उनको तो पता ही नहीं। वो कहती है मेरा ID बना के दो, और मैं क्या करूं, किधर डालू। हमारी राई बहन है नीचे, उसने भी एग्जाम दी, और वो कैसे करना है बताओ सब, पर मार्क्स उसको 31 मिले, पास हो गई इस बार। सच्चाई के मार्क्स है वो, उसको तो यही नहीं पता दूसरा भाई करके देता है। वो पढ़ता है, वो कहती है कौन सा होगा तुम बताओ, वो कहती है इसको लगाओ। फिर वो पढ़ता है, माता जी ये प्रश्न है और ये 4 उत्तर है, किसको लगाओ? वो कहती है वो लगाओ, वो नीचे वाला लगाओ। और फिर कहती है मेरा हाँ आया रिजल्ट में, हाँ आ गया। पास हुआ उसको नहीं पता, वो कहती मेरा हाँ आ गया, पिछली बार ना आया था, इस बार हाँ आ गया। तो ये भी बच्चे हैं। तो
मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन बोले फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर वर्षा हुई, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन रही। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हम आज बदरा उठा प्रेम का, ये जी बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा होए, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई।